So hello students, now today we are starting the first chapter of the chemistry, that is chemical reaction and equation, class 10th, है ना। आइए बेटा, तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, chemical equation. Now types of chemical reaction, types of chemical reaction, there are 5 types, that is what combination reaction, combination reaction, decomposition reaction, decomposition reaction, displacement reaction, displacement reaction, double displacement reaction, double displacement reaction, और लास्ट जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या चाहिए? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये 5 पार्ट हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ने हैं बेटा। फिर इसके बाद हमें जो लास्ट टॉपिक में पढ़ना है, हमें बैलेंसिंग देखना है, लेकिन ये बैलेंसिंग मैं आप लोग को पहले सिखा दूंगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। और लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट से एंड होना है, दैट इज व्हाट? रेंसिडिटी। क्या चीज? रेंसिडिटी। तो हमें ये टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर में। तो आइए हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या चीज? केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में देखें तो इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ हमारा केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है। लेट अस सपोज एक छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूँ केमिकल रिएक्शन के। आपने भोजन लिया, फूड, यू टेक सम फूड आइटम्स, ठीक है, आप फूड आइटम्स ले लो और उसको कुछ दिनों के लिए रख दो, है ना। फूड आइटम्स लो और कुछ दिनों के लिए उसको रख दो। फूड आइटम्स लेने के बाद आप जब कुछ दिनों के लिए उसको रख देते हो तो देखो आफ्टर 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज उसमें से क्या होता है? बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है ना। तो बैड स्मेल क्यों है? बैड स्मेल शोज द स्पॉइलिंग ऑफ फूड। बैड स्मेल क्या शो कर रहा है कि भोजन क्या हो गया, फूड जो तुमने रखा था वो क्या हो गया? खराब हो गया। तो खराब कैसे हुआ? देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड। नाउ आप मेडिसिन लेते हो, ठीक है, बीमार पड़ते हो तो मेडिसिन लेते हो। मेडिसिन क्या करता है? बॉडी में जाता है, बॉडी में जाकर केमिकल रिएक्शन करता है और केमिकल रिएक्शन करके वो आपको क्या करता है? क्योर करता है, आपको सही करता है। ठीक है ना। आप अगर स्पॉइलिंग ऑफ फूड के बाद आप व्हीकल्स ले लो, व्हीकल्स में आप क्या करते हो? पेट्रोल डालते हो, है ना। व्हीकल्स में आप क्या करते हो? पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, गैस डालते हो। तो वहां से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होकर वो क्या होता है? एनर्जी देता है और उसी एनर्जी से व्हीकल क्या होता है? व्हीकल रन करता है। ठीक है। और एग्जांपल देखें, आपका कोई भी एक बॉडी हो गई, ठीक, कोई भी बॉडी, चाहे वो आपकी प्लांट बॉडी हो, चाहे वो आपकी एनिमल बॉडी हो, लगातार क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। ठीक है ना। हम क्या करते हैं? हम रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन करने के बाद हमारे अंदर क्या होता है? फूड क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है। फूड का ब्रेकडाउन होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी हमारी बॉडी इनटेक करके हमारी बॉडी क्या होती है? लगातार ग्रो करती है और इस एटमॉस्फेयर में सस्टेन करती है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके डे टू डे लाइफ में किसके हैं? केमिकल रिएक्शन के, है ना बेटा। किसके हैं? केमिकल रिएक्शन के। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो वहां पास हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है केमिकल रिएक्शन के लिए? चेंज इन स्टेट, है ना, चेंज इन कलर, ठीक, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर कह सकते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। बोल, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन से आप देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया आपने। जितने एग्जाम्पल हमने दिए केमिकल रिएक्शन के लिए, तो केमिकल रिएक्शन का अगर आपको चेक करना है कि कहीं पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है वो देखिएगा। क्या चीज बेटा? चेंज इन स्टेट, है ना, चेंज इन कलर,
चेंज इन कलर, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको किसी भी केमिकल सब्सटेंस में या कोई भी किसी भी जगह अगर दिखाई दे तो इसका मतलब वहां पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। इन ऑब्जर्वेशन से हम पता लगाते हैं कि फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन किसी भी बॉडी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका एक एक्टिविटी देखते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। ये एक्टिविटी आपके बोर्ड के सिलेबस में भी है। ठीक है, आइए एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी देखते हैं व्हाट, केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये एक्टिविटी आपका बोर्ड सिलेबस कवर करके ले जाता है। ठीक है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपको एक 1 सेंटीमीटर, ठीक है 1 मीटर आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है। क्या करना है एक्टिविटी में, टेक मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना, रब इट विथ सैंड पेपर, रब इट विथ सैंड पेपर, रब इट विथ सैंड पेपर एंड देन बर्न इट। फिर उसको क्या कर दो आप, बर्न कर दो। तो आप जब इसको बर्न करोगे बेटा तो आप देखोगे कि ये डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के थ्रू जलेगा। कैसा, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, क्या चीज, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम से ये क्या होगा, बर्न करेगा। वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताता है। एक्चुअली आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन को जब आप सैंड पेपर से रब करते हो ना, तो सैंड पेपर से रब करने का मतलब आप उसके ऊपर से ऑक्साइड की लेयर हटा रहे होते हो। ठीक है, फिर आप जैसे ही ऑक्साइड की लेयर हटाते हो तो यहाँ पास मैग्नीशियम बच जाता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप इसको क्या कर देते हो, बर्न कर देते हो। दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। क्या है बेटा, सिंबल ऑफ हीट। इसको आप बर्न किए और जब आप इसको बर्न किए तो यहाँ पास आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जो कि आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा व्हाइट पाउडर के फॉर्म में। ये आपको केमिकल लैब में आपको करना है। मैग्नीशियम रिबन लेना है, मैग्नीशियम रिबन लेकर आपको उसको रब करना है और रब करने के बाद उसको आपको एटमॉस्फेयर में क्या कर देना, बर्न कर देना। जब आप बर्न करोगे तो वहां पास आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा व्हाइट पाउडर। वो व्हाइट पाउडर किसका है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो हम लोगों ने क्या लिया था, हमने लिया था मैग्नीशियम, ठीक है, और हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन हमने किया मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, है ना। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, बताया ना, ये तो बता रहा था मैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, मैग्नीशियम रिबन्स, ऑब्जर्वेशन आप लिख लो, ठीक है। किसी भी एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, ठीक है, विथ वाइट डाइजलिंग फ्लेम, विथ वाइट डाइजलिंग फ्लेम, विथ वाइट डाइजलिंग फ्लेम एंड turns into white powder। और वो जो white powder है बेटा वो किसका है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये हमने इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन आपके बोर्ड रिलेटेड एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं आपका किसमें, ये तो आपकी होगी क्या चीज, एक्टिविटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आइए हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। क्या होता है रिएक्टेंट, क्या होता है प्रोडक्ट। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए नए हैं, थोड़े बहुत आपने पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो आइए देखते हैं हम लोग, आइए हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो हमें क्या देखना है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज रिएक्टेंट। तो देखो, वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज करता है, वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस जो केमिकल, द सब्सटेंस विच
टेक्स प्लेस केमिकल चेंज इज कॉल्ड व्हाट, रिएक्टेंट। और केमिकल चेंज करने के बाद वो सब्सटेंस कोई ना कोई आपका नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो केमिकल रिएक्टेंट आपका रिएक्शन करके एक नए सब्सटेंस में फॉर्म होता है, उस नए सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोस केमिकल चेंज इन द रिएक्टेंट। तो क्या चीज बेटा, रिएक्टेंट की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो द सब्सटेंस that undergo chemical change, that undergoes chemical change, is called what, is called reactant, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड में था ना, लेफ्ट हैंड साइड में कौन था, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, केमिकल चेंज कर रहा है। तो देखो एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रिएक्टेंट कहेंगे। और प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो व्हाट इज प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म, the new substance form are called product। जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर नया सब्सटेंस क्या है आपका, ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपका क्या है, एरो के राइट हैंड साइड में है ना। ये आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोस केमिकल चेंज, the substance that undergo chemical change are called reactant, and the new substance form are called what, product। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल होने हैं। उन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख लेते हैं, कैसे हम लोग रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग लिक्विड को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग सॉलिड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। कैसे हम लोग गैस को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं। तो अब देखिए, है ना, तो स्टेट्स ऑफ केमिकल्स की बात करेंगे। क्या चीज बेटा, स्टेट्स ऑफ केमिकल्स की बात करेंगे। ठीक है। तो समझ में आया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो स्टेट्स ऑफ केमिकल्स में, स्टेट्स ऑफ केमिकल्स की बात करेंगे। तो स्टेट्स ऑफ केमिकल्स में हमारे पास क्या चीज, AQ का मतलब क्या होता है, एक्वास। क्या होता है बेटा, AQOUS, एक्वास सॉल्यूशन। एक्वास सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व करके हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वास सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे लेट अस सपोज तुमने अल्कोहल लिया है, अल्कोहल लेकर तुमने उसको वाटर मिलाया, तो अब क्या कहलाएगा, एक्वास सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। क्या कहलाएगा, एक्वास सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल कहलाएगा, है। आपने लेट अस सपोज आपने लिया HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने लिटिल बिट अमाउंट में लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने वाटर मिला दिया, है ना। वाटर के साथ क्या कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया। वाटर के साथ जब आपने इसको मिलाया तो वहां पास अब जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वास सॉल्यूशन ऑफ HCl। क्या कहेंगे, एक्वास सॉल्यूशन ऑफ HCl कहेंगे, है ना। तो ये रहा आपका AQ मतलब एक्वास सॉल्यूशन। एक्वास सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन, द केमिकल सॉल्यूशन विथ वाटर, द केमिकल सॉल्यूशन विथ वाटर इज कॉल्ड व्हाट, एक्वास सॉल्यूशन। जैसे बेटा HCl को हम लोगों ने क्या किया, HCl को हम लोगों ने H2O के साथ डिसॉल्व कर दिया, तो यहाँ पास ये HCl एक्वा लिखेंगे, है ना। दैट इज AQ लगा है HCl के आगे, इसका मतलब HCl वाटर के साथ क्या है, डिसॉल्व फॉर्म में है। चलिए दूसरा बेटा L का मतलब क्या होता है, यहाँ पास लिक्विड। क्या होता है बेटा, लिक्विड। S का मतलब क्या होता है, सॉलिड। ठीक है ना। स्मॉल g का मतलब क्या होता है, गैस। क्या होता है, गैस, है ना। फिर इसके बाद आपका देखो, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल हेडेड एरो। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं सिंगल हेडेड एरो, है ना। दिस इज कॉल्ड सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करता है कि केमिकल रिएक्शन
रिएक्शन किसी वन साइड में हो रहा है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन किसी वन साइड में हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट भी हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज सिंगल हेडेड एरो, दिस इज व्हाट, ये डबल हेडेड एरो है। ये केमिस्ट्री में आपके हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पास मुश्किल है आपको मिले डबल हेडेड एरो, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसा साइन मिला आपको ये इस तरह का, तो दिस इज इक्विलिब्रियम सिंबल, क्या चीज, इक्विलिब्रियम सिंबल, जो कि डबल हेडेड एरो से ही बनता है। दिस इज व्हाट, इक्विलिब्रियम सिंबल। तो अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसके आगे हम लोग एस लिखेंगे, कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर हम लोग का लिक्विड फॉर्म में है तो उसके लिए हम लोग स्मॉल एल लिखेंगे, कोई भी सब्सटेंस अगर हमारा गैसेस फॉर्म में है तो उसके लिए हम लोग जी लिखेंगे, स्मॉल जी लिखेंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पास स्टेट्स के बारे में। एक एग्जांपल देख लेता हूँ, एग्जांपल से तुमको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए H2O प्लस O2 लीजिए, है ना, क्या चीज बेटा, H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स अस व्हाट, H2O, दिस इज व्हाट, लिक्विड, है ना। देखो हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो इसके आगे हम लोगों ने ब्रैकेट में क्या लगाया, स्मॉल जी। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पास, गैस, तो इसके आगे हम लोगों ने स्मॉल जी लगाया। और जब H2O फॉर्म हो रहा है, ये क्या है आपका बेटा, लिक्विड है, तो इसके आगे हम लोगों ने क्या लगाया, स्मॉल एल लगाया, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या है आपका, देखो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, क्या है, स्टेट्स ऑफ द केमिकल्स है। तो केमिकल रिएक्शन में स्टेट का चेंज हो रहा है। हम लोगों ने रिएक्टेंट में क्या लिया था, रिएक्टेंट में हम लोगों ने गैस लिया था, लेकिन आपका यहाँ पास प्रोडक्ट में क्या बना, प्रोडक्ट में आपका बना क्या चीज, लिक्विड। तो इस वजह से हमें रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना। अब देखो अगर तुम्हारा डाउन एरो है, ठीक है, डाउन एरो ऐसे कहीं पास लगा हुआ है, तो डाउन एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेसिपिटेट को, किसको बेटा, प्रेसिपिटेट को, है ना। और मान लो अगर अप एरो लगा हुआ है, तो अप एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, इवोल्यूशन को, किसको, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल देखता हूं इसका, ये देखो, जैसे लेट सपोज कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, है ना, घरों में चूना पुताई के लिए जो इस्तेमाल होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। क्या चीज बेटा, क्विक लाइम, क्या चीज, क्विक लाइम, है ना। और इसको हम लोग H2O के साथ मिला देते हैं, क्या करते हैं, H2O के साथ मिला देते हैं। तो H2O के साथ मिलाने पर यहाँ पास ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। और प्लस यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है उसको हम लोग अप एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। वो अप एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस को, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस को। और ये जो बाई प्रोडक्ट बना, ये क्या है आपका, स्लेक्ट द लाइम। आप कभी भी मिलाना, आप क्या करना, क्विक लाइम लेना, चूना लेना, और उसको एक मग्गे पानी में, बाल्टी में, कहीं पर भी आप पानी में उसको क्या करना है, डुबा देना। आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो पानी क्या होगा, गर्म होने लगा। एक्चुअली देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द रिएक्शन, ठीक है। तो यानी अगर अप एरो हुआ तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर डाउन एरो हुआ तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेसिपिटेट को, किसको, प्रेसिपिटेट को। प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्ट सिंबल पीपीटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, पीपीटी से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पास ये देखो, प्रेसिपिटेट को जब हम लोग पीपीटी से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास जो हमारा टॉपिक है, क्या चीज, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इतना चीजें मैंने तुमको बताया, तो अब हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस are combined to give the new substance is called what, chemical reaction. The reaction in which two or more substances combines to give new substance or product is called what, chemical reaction, is called chemical reaction। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल